सिधारे, ग्राह के मार के गजराज को धारे। द्वारका में शबद भयो, गरुड़ त्याजी सिधारे, ग्राह के मार के गजराज को धारे। सूर कहे श्याम से आस है तुम्हारे, सूर कहे श्याम से आस है तुम्हारे, मेरी तेरा नाव होए, मेरी तेरा नाव होए, जमराज को डुबारे। हे गोविंद राखू शरण, हे गोविंद राखू शरण, अब तो जीवन आरे, नीर पिवन हे तो गयो, नीर पिवन हे तो गयो, सिंधु के किनारे, सिंधु बीच वसत ग्राह, चरण धरि पछावे। हे गोविंद राखू शरण, हे गोविंद राखू शरण, हे गोविंद राखू शरण। दिग्दर्शन में आज का हिंदी सत्र में हम लोग पिछले सत्र से ही स्वामी जी का मैड्रस में दिया हुआ तीसरा जो लेक्चर, द सेजेस ऑफ इंडिया, भारतीय महापुरुष में, इसको हम लोग पाठ कर रहे थे। उसके उस लेक्चर का एक अंश विशेष हम लोग लिए थे पिछले पाठ पर। आज इसका जो दूसरा अंश, उसका विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे। इस क्लास में चर्चा इस रूप था, हम लोग अभी तक जो लेक्चर पढ़ चुके हैं, हम लोग जैसे बताएं कि मैड्रस में जो 5 लेक्चर, मूल 5 और साथ में और छोटा 2 लेक्चर था, 7 और मूल 5 में है। तो इसमें स्वामी जी का जो विषय, जो स्वामी जी जो भारत के वर्ष को देने चाहे थे, वो विस्तृत रूप से दे चुके हैं। इसके अलावा और कई विदेशों में जो भाषण दे चुके हैं, इसके बाद अमेरिका जाने के बाद ये फिर देंगे, और उनके चिट्ठी में, उनके वार्तालाप में, इंटरव्यू और लिखन में जो है, उसके साथ साथ में पर मूल जो भाषण का सारांश जो भारत के लिए किया, उनको देन है, भारत उत्थान की क्या काम है भविष्य भारत के लिए, सब कुछ 5 लेक्चर के अंदर दे चुके हैं संक्षिप्त रूप से, जिसके रूप से और भी आगे और भी लेक्चर और भी कई जगह पर दिया हुआ है। इसके अभी तक हम लोग जो लेक्चर, तीसरा लेक्चर तक अभी से देखे हैं, समझिए एक बार जो बार बार दोहरा है, वो बात ये है कि धर्म भारत का प्राण है, भारत को दोबारा जागना होगा, दोबारा उठना होगा, दोबारा खड़े होना होगा, ईश्वर के दरबार में जो स्थान लेना होगा, तो भारत को धर्म के आधार पे उठना पड़ेगा। इससे और दूसरा कोई पथ, कोई मार्ग कुछ भी नहीं। भारत का जो शिक्षा, भारत का व्यवसाय, भारत का राजनीति, भारत का समाज नीति, सब कुछ सिर्फ धर्म का आधार ही हो सकता है, और कुछ भी दूसरा कोई आधार संभव नहीं। ये एकमात्र पथ है। उस पथ कैसे संभव है, ये उन्होंने इस जो लेक्चर में आ चुके हैं बताए।
मैट्रिक्स लेक्चर के पहले लेक्चर में उन्होंने बोले इसके लिए उपाय ये है कि हमें भारतवर्ष को दोबारा शिक्षित करना पड़ेगा। शिक्षा का हम लोग पिछले दिन में हम लोग पढ़े थे, तो शिक्षा मतलब साक्षरता नहीं है, जो प्रकृति जो शिक्षा वो जरूरी है, सबसे पहले उन्होंने ये बताया। फिर उसके बाद धर्म को उत्थान के लिए वो शिक्षा क्या है वो उन्होंने दूसरा लेक्चर बनाया। मैं प्लान ऑफ कैंपेन जो पहले लेक्चर उसमें उन्होंने शिक्षा के विषय में जोड़ दिया, प्रकृति शिक्षा साक्षरता नहीं है। दूसरा लेक्चर जो वेदांत इट्स एप्लीकेशन टू इंडियन लाइफ, उसमें उन्होंने शिक्षा का विषय उन्होंने तैयार किया, क्योंकि धर्म हमारे जो प्राण है, धर्म का आधार पर शिक्षा लेना, धर्म का जो मूल बिंदु जो हमें जिस शास्त्र में वो शिक्षा मिलना संभव है वो उन्होंने नामांकन किया, वो है उपनिषद। उपनिषद के साथ हमारे और भी शास्त्र हैं, गीता और वेदों का दूसरा जो विषय में ब्रह्मसूत्र इत्यादि बहुत सारे और भी ग्रंथ हैं। पर हमारे जो मूल जो उपनिषद जिसमें हमारे धर्म का सार भाग मूल भाग जिसमें है, तो वो उपनिषद स्वामी जी वेदांत जिसका दूसरा शब्द है, दूसरा नाम है वेदांत, तो उसमें उसी उपनिषद से स्वामी जी ने बताया जब प्रकृति से शिक्षा संभव है तो उपनिषद में हम लोग फिर लौटना पड़ेगा। उपनिषद के दूसरा नाम है वेदांत, इसलिए वेदांत उसका भारत के परिभाषा में, भारत के जीवन में, भारत के कोण कोण में, तो इस वेदांत का वाणी पे निर्भर होना चाहिए, जिसका दूसरा जो शब्द उपनिषद इसको होना चाहिए। ये उन्होंने दूसरे लेक्चर में हम लोग सुना। तो अभी जो धारा तक जो मिला, सबसे पहले एक नंबर है हम लोग सुने जो धर्म, धर्म से उठना है, धर्म राज्य का काम। दो नंबर है उसको धर्म का पुनर्वास जागृत करने के लिए हमको शिक्षा चाहिए, प्रकृति शिक्षा, साक्षरता नहीं है। इस लेक्चर में इसमें आया, बोले जो शिक्षा किससे आएगा ना, उपनिषद से, वेदांत से आएगा। अब ये चौथा इस जो लेक्चर आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं सेजेस ऑफ इंडिया, जो पिछले दिन थोड़ा अंश विशेष लिए थे, उसमें इस उपनिषद का जो वाणी, इसके जो इनका जो वाणी है उपनिषद वेदांत का वाणी, उसका जो मूर्त रूप वो इसमें इस आज का लेक्चर जो सेजेस ऑफ इंडिया हम लोग पढ़ रहे हैं 2 दिन से, उसमें उन्होंने बताया। अर्थात उपनिषद में, वेदों में, वेदांत में जिसका विमूर्त रूप से है, इम्पर्सनल रूप से है, तो वो जो मूर्त रूप ग्रहण करता है, पर्सनल रूप लेते हैं, तो महापुरुष उसको जिससे जन्म लेते हैं, जिनसे मुंह से भी जिससे वाणी उपनिषद होता है, और जिस उपनिषद के तत्व से इस महापुरुष तैयार होते हैं। भारत उन्होंने स्पष्ट एक शब्द बहुत स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, तो भारत इतना हजार साल से और क्या किया है, इतना हजारों साल से इतना महापुरुष तैयार करने का अलावा। अर्थात उनका जो अंग्रेजी शब्द है, what has been Hindus doing for thousands of years except producing saints, अर्थात महापुरुष तैयार करने के अलावा भारत में और ये भारत का मूल कर्तव्य उनको मूल करना था। तो उसके उदाहरण स्वरूप आज देंगे जो उपनिषद का जो मूर्त रूप, उसके उदाहरण जिसका हम लोग दो एक अंश पिछले दिन में लिए थे। जो उपनिषद का जो मातृशक्ति का अंश हम लोग लिए थे, जो वेदांत का उपनिषद के जो ऋषि जो नारी ऋषि हैं, तो उस विषय में हम लोग पिछले दिन पढ़े थे, और पढ़े थे माँ सीता के विषय में, और पढ़े थे गोपियों के विषय में। इन तीनों के विषय हम लोग पिछले दिन हम लोग पढ़ चुके थे। आज उसके ऊपर हम लोग भारत के जो महापुरुषों में, जो पुरुषों में, पिछले दिन हम स्त्रियों के ऊपर हम लोग पढ़ चुके थे, आज जो पुरुषों के ऊपर में जो समझिए कुछ उदाहरण देंगे, और उसका जो मूल तत्व क्या, विशेषता क्या है, उनकी विशेषता क्या है, हमारे जीवन के लिए उपयोगी क्या है, कि हम लोग सीख सकते हैं, शिक्षा क्या ले सकते हैं अपने जीवन में जानने के लिए, उनके भाग लेने के लिए, वो समझी एक एक कुछ उदाहरण। उनमें से जो विशिष्ट कुछ महापुरुष जो होंगे, उनका कई महापुरुष, इनफैक्ट हजारों महापुरुष हमारे भारत के साधक साधिकाओं हो चुका है, तो उनमें से चुनते चुनते दो चार के नाम स्वामी जी बोलेंगे। उसका हम लोग उनका जो मूल तत्व हमारे जीवन के लिए सीखने के लिए क्या है, जो हमारे जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हम लोग खुद लाभान्वित हो सकते हैं और हम लोग अपने आप को अब बेहतर बना सकते हैं, वो हम लोग एक दो उदाहरण से आज देखेंगे। इससे पहले स्वामी जी ने बताया जो इस सेजेस ऑफ इंडिया जिन्होंने पहले ये आ चुके हैं, सबसे पहले जो उपनिषद के ऋषिया, उनमें से ऋषि या स्त्रियां भी, और बाद में दो तीन जो उन्होंने मातृशक्ति के विषय में कहे थे,
माँ सीता के विषय में और गोपियों के विषय में। उसके उपरांत उन्होंने उन्होंने एक बताया जो ऑल दीज आर द लीडर्स ऑफ इंडिया, ये उन्होंने विशेष करके एक महापुरुष के विषय में बोलेंगे, पर सबके विषय में बोल रहे हैं। भारत के जो लीडर्स है वो है जिस ऋषि या महापुरुष का। दूसरे देशों में देखेंगे तो कोई कहाँ पे कोई पॉलिटिकल व्यक्ति लीडर होते हैं, कहाँ पे कोई और समाज नीति के व्यक्ति लीडर होते हैं, कहीं पे कोई जो विख्यात जो मतलब जो हीरो जो होते हैं देश का, कहीं पे कोई राजनीतिविद, कहीं पे कोई विज्ञानी, कहीं पे कोई शिल्पी, जो आर्टिस्ट, कहीं पे कोई जो अ, खिलवाड़ जो होते प्लेयर कोई होते, एक अलग अलग स्थानों पर अलग व्यक्ति पुरुष या स्त्री, वो उस देश का या राष्ट्र का, उस जाति का, उस समाज का, वो उनका हीरो, उनका लीडर जैसे वो होते हैं। पर हमारे भारत की ये विशेषता है, हमारे जो हीरो देर आर ओनली स्पिरिचुअल पर्सन, only the spiritual those persons, the Mahapuruष, they only are the leaders of our society। ये भी बहुत विशेष ध्यान देने की बात है। और ये बात और भी समझे बोलने तो, जैसे भारत में ऐसे पैदा हुए हैं इतना, ऐसे बात नहीं जो विदेशों में या वहाँ पे दूसरे देशों में ऐसे महापुरुष पैदा नहीं हो सकती, ये बात नहीं है। वहाँ पे हो सकते हैं, हो भी चुके हैं, पर वहाँ पे संख्या में कम। पर हमारे सनातन धर्म के विशेषत्व ये है, तो बाहर में भी दूसरे देशों में, दूसरे जाति में भी कोई महापुरुष आए तो वो भी हमारे लिए पूजनीय हो जाते हैं। क्योंकि कारण क्या है, हम लोग उसके विमूर्त रूप, उसके मूर्त रूप में, उसके एब्स्ट्रैक्ट रूप, पर्सनल रूप, उस रूप को हम लोग महत्व देते हैं। स्वामी जी जैसे एक उदाहरण देते हुए बोले हैं, जो हमारे जो धर्म, जो वेद और वेदांत के विषय में, तो वेद और वेद वो यूज सोर्स, उस सोर्स से ये महापुरुष उत्पन्न होता है। इसलिए महापुरुष के ऊपर हमारा धर्म आधारित नहीं है, हमारा धर्म आधारित है धर्म के ऊपर। धर्म मतलब इसके जो एश धर्म सनातन, उसका जो हम लोग ग्रंथ की बात कर रहे हैं, वेद वेदांत, तो उसके ऊपर आधारित है। इसलिए हमारे देश के लिए जो मूल तत्व हमेशा, इतना महापुरुष होने के बावजूद भी, हमेशा ये हमारे व्यक्ति नहीं होंगे, हमेशा हमारे मूल तत्व ही होंगे, पर्सनल एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होंगे। उसके आधारित जितना भी और भी बेहतर से बेहतर जितना व्यक्ति हो सके वो भी अच्छा है। ये दोनों एक साथ इतना मिलजुल बाहर का कोई भी देश या जाति या धर्म में नहीं दिखाई देता है। उदाहरण से तो उन्होंने बताया अब्राहमिक दोनों रिलीजन के विषय में, इस्लाम या क्रिश्चियनिटी के विषय में, वहाँ पे उनका धर्म ग्रंथ तो है, और उसका जो सूचना जिन्होंने किया है, मोहम्मद या जीसस क्राइस्ट है, वो उस धर्म का मूल व्यक्ति है। उस व्यक्ति से जो कुछ बोला गया है, जो कुछ बताया गया है, वो उनके लिए प्रामाणिक हो जाते हैं। प्रामाणिक तो होता है उस जो कहा गया है, जो विषय के ऊपर, तत्व के ऊपर नहीं, प्रामाणिक तो हो रहा है उस व्यक्ति का, उसको ऐतिहासिक जो बताया जा रहा है उस विषय के, उस वक्तव्य के ऊपर। और ये बात हमारे देश में कहीं नहीं हुआ। हमारे से वेद में, वेदांत में ये भी बोला जाता है, जो जो महापुरुष है, जो संपूर्ण आत्म साक्षात करेंगे, वो वेद का भी पार है, वेद की उनके लिए भी माननीय या नहीं हो सकता है, तो उसका भी पार जा सकता है। जो इसलिए जो पुस्तक जो बोल रहे हैं, इसके लिए जो मूल तत्व आ रहे हैं, उस तत्व को वो दे रहे हैं कि नहीं, वो उनके ऊपर है। सिर्फ व्यक्ति के नाम से बिना इसमें इसके विश्वास करने की बात नहीं। ये बहुत संक्षेप में ये बात उन्होंने जो शुरुआत में उन्होंने बताई स्वामी जी। उसके बाद हम लोग एक एक करके आज उदाहरण स्वरूप जो विशेष जो महापुरुष के बात स्वामी जी बोल चुके हैं, जो उदाहरण, जो 3-4 जो उदाहरण उन्होंने दे चुके हैं, उसका जो उदाहरण आज लेंगे। पिछले दिन का जो ऋषि और स्त्री ऋषि और माँ सीता एवं गोपिया पिछले दिन ले चुके हैं, उसके बाद सबसे पहले स्वामी जी आ रहे। उपनिषद ऋषि तो हम लोग बोल चुके, उसके लिए स्वामी जी बोल भी चुके, नाम भी शायद पता नहीं है, किसी को सिर्फ नाम ही पता है, उनके जीवन कुछ भी पता नहीं, सिर्फ तत्व दिया है। इसलिए उनके विषय में व्यक्तिगत रूप से बहुत ज्यादा तो जानकारी है ही नहीं हमारे जीवन में। इतना से हम लोग कहेंगे, उनके जीवन में हम लोग पुस्तक में देखेंगे या हम लोग वेदों उपनिषद में देखेंगे, उपनिषद के जो ऋषि ने, जो ब्रह्मज्ञानी है, ज्यादा से ज्यादा कई व्यक्ति उसमें है छोटे बच्चे या कम उम्र का बालक जैसे या युवा जैसे हैं। जैसे उदाहरण हम लोग देंगे कि रुचिकता या उद्दालक आरुणि या श्वेत, ऐसे जो उदाहरण है वो देखेंगे हर जगह पे। जो इसके उदाहरण इस लेक्चर में समझे बोले हैं, जो एक पिता के पास पुत्र आ रहा है गुरु गृह से पढ़ाई करने के बाद,
सीता उसको देख के पूछे तुमने क्या सीखे हो। उन्होंने जब बोला, उन्होंने समझा उसका वो जो मूल तत्व, वेद का जो मूल तत्व सीखे नहीं, फिर वो लौटा दिया। दोबारा आया तब भी सीखे नहीं, फिर लौटा दिया। तीसरे बार जब आया तब भी उनको देखा, मुंह से चेहरे से पता हुआ इनको ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म तत्व पता हो चुका है। तो वेदों में जो मतलब इस तत्व का जो मूर्त पुरुष जो दिखाया जा रहा है, कई बार कोई छोटा बालक जैसे दिखा है, कोई युवा दिखा रहा है, बहुत ज्यादा उम्र का तो दिखा रहा है, पर ये विशेषत्व बहुत है, जो कम उम्र का ये बालक में दिखाया जा रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फेनोमेनन, क्योंकि जो श्रद्धा का बात बोले जा रहे हैं, और या श्री रामकृष्ण जैसे बोलते थे, जो छोटे छोटे बच्चों में, अर्थात बच्चों में संसार के जो संस्कार, पिछले जन्म के जो भी संस्कार हो, तो इस जन्म में संसार का जो अच्छे बुरा या भलाई बुराई गंदगी जो भी संस्कार अभी आया नहीं, इसलिए उसका जो मन अभी संसार में बिखरा हुआ नहीं है, वो अभी केंद्रित है। तो केंद्रित होने के कारण वो ब्रह्म तत्व ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार कर सकते हैं। इसलिए उपनिषद में भी कई बालक है जो ब्रह्मज्ञानी का तौर से दिखाया जा रहा है। दिस इज फर्स्ट हमारे जो इसलिए देखिए कितना विशेष बात है हमारे इस धर्म में, ईश्वर धर्म में, सनातन धर्म में, कुछ छोटा बालक जैसे बालक के छोटे युवक हो, उनको सबसे पहले हम लोग महापुरुष के स्तर पर, दे आर द फर्स्ट पायोनियर्स इन आवर सिविलाइजेशन। इसके आधार पे मैंने नचिकेता का नाम बोले बताया, मैंने तत्व श्वेतगत का नाम बताया, मैंने उद्दालक आरुण्य का नाम बताया, और भी ऐसे देखेंगे इसमें होंगे, सुखदेव जी के बाद युवा पुरुष थे। तो ऐसे ही तो इतना बालक के युवा में दिखा गया जो इस विषय का हमारे जो देश का जो तत्व का मूर्त रूप, इज अ वेरी गुड इम्पोर्टेंट फेनोमेनन। उसके बाद समझ आ रहे जो पौराणिक युग पर, ये तो उपनिषदिक युग हो गया, पौराणिक जो युग अर्थात हम इतिहास पुराण रामायण महाभारत इत्यादि से, वहां से उदाहरण देंगे, वहां से कौन सा महापुरुष है जिसका दिखाया जाए, उसमें भी देखेंगे। जो जिसमें सबसे पहले स्वामी जी बोलेंगे, उनके विषय सुनेंगे, वो तो एक महापुरुष के बाद जो बोलेंगे वो भी एक युवा वंशी थे, मतलब जिसका नाम आप लोग पता ही हो, जिनका नाम बोल रहे हैं हम लोग, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनका नाम हम लोग बोल रहे हैं। तो वो भी एक युवा पुरुष के आधार पे, मतलब एक जस्ट यंग ब्लड, यंग जस्ट एक यूथ, जो जो दूसरे दिन नेक्स्ट डे सुबह, कल आज शाम को ऐसे टाइम में, आज वो आनंद से हैं जो कल वो युवराज होने जा रहा है, विल बिकम द मेन, जो राजपुत्र होने जा रहे हैं वहाँ का, उस देश का। उस समय में उनको जीवन का, वो भी अभी जस्ट शादी हो चुका है उनको, उसके बाद उनको जीवन का जो आनंद के दिन आने वाले हैं, तो सभी लोग आनंद कर रहे हैं, उस समय उनको एक खबर मिलता है अपने पिता से और अपने माता से, ये आदेश मिलता है जो पिता का सत्य रक्षा के लिए उसको अपने, ये अपने युवराज ये छोड़ के, अपने घर छोड़ के, अपने पैलेस अपने राज्य का सब छोड़ के उसको जंगल में जाना देना पड़ेगा, जैन के लिए आने, और कई साल वहाँ पे जाना पड़ेगा, वनवास करना पड़ेगा। उसके बाद जब देखो इस स्थिति में हम लोग अपने जीवन को से सोचे तो, कि अचानक ये जीवन में इतना जो परिवर्तन, उसके बाद उनको जो जीवन दिखाया जा रहा है, जो रामचरित मानस में भी हो, या वाल्मीकि रामायण में हो, और भी कई भी रामायण अलग अलग भाषा में, उसमें से दिखाया कैसे एक युवराज एक राजपुत्र जब लौट के आएंगे 14 साल बाद, तो वनवास के बाद, फिर बीच में हम लोग को कहानी पता है सीता और उनकी के बाद लौट पाएंगे, कैसे वो राजपुत्र जैसा कि यंग, वेरी यंग ब्लड, यूथ, ओनली यूथ, जैसे कम बैक ही बिकम्स मर्यादा पुरुषोत्तम राम। इससे पहले कितने राजपुत्र कितने युवराज हमारे देश में पैदा हो चुके हैं, कितना भविष्य में कितना अभी ऐसे कोई डायनेस्टी या कहीं से भी कोई बड़े रॉयल ब्लड से कितने भी आएंगे। पर ये एक ऐसे खास सिंगल एक उदाहरण है, जो जिन्होंने राक्षस छोड़ने, रास्ता रहते हुए नहीं है, रास्ते से रहते हुए जो बड़े हुए वो तो दूसरा ढंग का हुआ, रास्ता छोड़ने के बाद जो वापस आता है, उनका जो ये जो एग्जाइल मतलब इतना साल, दैट मेक्स हिम ग्रेट, जो उनको कहा जा रहा है मर्यादा पुरुष। इंपॉर्टेंट जो लेसन हम जी श्री रामचंद्र से शुरू कर दो, जो हमारे जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम को उनके जीवन में दिखा रहे, अपने जीवन में और अपने जीवन शैली में, एक एक व्यक्ति के साथ उनको जीवन जिसके संपर्क में आ रहा है। पहले मैंने बताया अपने माता के संपर्क में, पिता के संपर्क में, फिर अपने स्त्री के संपर्क में, अपने भाई छोटे भाई के संपर्क में, फिर अपने मित्र जब उन्होंने सुग्रीव से विलन होगा,
अपने शत्रु जो रावण वाली से मिलन हुआ, अपने जो दास जो उनको हनुमान जी से मिलन होंगे, इत्यादि जो कई व्यक्ति के मिलन होंगे, उसमें से उन्होंने जो व्हाट कैन बी द आइडियल कंडक्ट जीवन में कैसे होना चाहिए, ही इज परफेक्ट इन ऑल द वेज, इज अ परफेक्ट किंग, इज अ परफेक्ट हस्बैंड, इज अ परफेक्ट सन, उसके बाद देखेंगे इज अ परफेक्ट फादर, इज अ परफेक्ट एवरी वे। ये जो ना हमारे जैसे कृष्ण के नाम देखिए, एक व्यक्ति वो भी किस स्थिति में उन्होंने ये परीक्षण किया है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो राजप्रासाद में रहते हुए जो युवराज जो अपने राजप्रासाद उतना सुख में नहीं है, वहां से बिछड़ गए, जो तो हालत में कितना कठिन स्थिति में परिस्थितियों में लड़ते हुए भी जूझते हुए भी उन्होंने ये जो हमारे लिए जो शिक्षा उन्होंने देके दिया, तो भी उन्होंने च्युत नहीं हुआ अपने तो धर्म से। उनको विषय में कहा जाता है वज्रादपि कठोरानी कोमोलानी कुसुमादपि, मतलब वज्र, वज्र मतलब जो इंद्रियों के जो वज्र होते हैं उससे भी कठोर, और दूसरी तरफ क्या है कुसुम मतलब फ्लावर पुष्प, उससे भी कोमल, सो कॉल्ड सच कॉन्ट्राडिक्टरी और पैराडॉक्सिकल, ये दोनों चीज के एक ही व्यक्ति में सम्मिलन जैसे हो जाए। जैसे बीच में हम लोग पानी सोचे थे, पानी के एक तरफ होता है बर्फ हो गया, दूसरी तरफ जो बॉइल्ड वाटर जो वेपर हुआ, तो इस तरह जो बर्फ है उसका वेपर जो लगता है जो सम्मिलित होना संभव भी नहीं है। और ये एक तरफ के इस ढंग से है, जैसे ड्राई आइस हम लोग बोलते हैं, जैसे केमिस्ट्री की बात बोलेंगे, तो इस ढंग से जैसे एग्जाम्पल आ रहा है जहाँ पे एक पैराडॉक्सिकली कॉन्ट्राडिक्टरी बात एक ही व्यक्ति के जीवन में, अपने जीवन पर अपने जीवन में पालन किया और जीवन में प्रयोग किया, अपने जिसके साथ संपर्क में आया जो जीवन में हर एक के साथ वो उन्होंने दिखाया। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारे भारत के जीवन में से राम जी कण कण में बसे हुए हैं। खास करके तो विषय में पिछले दिन कहा था, आज इसके विषय आज नहीं कहेंगे, राम जी के विषय में सोचना कहेंगे। तो भारत के जीवन में कोई भी संपर्क में हम लोग उसका आइडियल सोचना चाहेंगे, उसको इमिटेट करके उसको उससे बेहतर खुद को बनाना चाहेंगे, तो रामचंद्र उसका आइडियल बन, तो उनका जो सबसे पहले महापुरुष की तरफ से आफ्टर द उपनिषद एज ऑफ द स्मॉल बॉयज यूथ, स्वामी सबसे पहले श्री रामचंद्र जी को स्वामी जी उनको रखते हमारे सामने पुस्तक करते हैं। उनके लिए पढ़ने के लिए आज जो वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस और भी प्रादेशिक कई रामायण अलग अलग भाषा में हम लोग को पता है, पर फिर भी जो मूल जो वाल्मीकि जो रामायण वो हम लोग कभी पढ़े, उसके साथ और भी जो संस्कृत में अध्यात्म रामायण, योग वशिष्ठ रामायण, ये हम लोग कभी मूल जो संस्कृत है उसके साथ उसका अनुवाद अंग्रेजी हिंदी या जो भी भाषा में कर पाएंगे, तो उनके जो मूल तत्व है, हाउ कैन यूज अ परफेक्ट मैन, वहाँ पे उनको इस ढंग से गॉड ढंग से ये नहीं दिखाया गया जो भगवान हमसे बहुत दूर है, इस ढंग से नहीं दिखाया गया। उनको दिखा गया सहज हमरे जैसे हमरे अपने, ही नेवर फील्स लाइक हमसे पड़ा है, बहुत दूर का, बहुत अजीब जैसे कोई आइडियल है। नो, he always look like Sri Ramchandra Sita look like he's our own। कभी हम लोग से दूरी नहीं लगती, मुझे लगता है हमारे लेबर है या हमारे अपने घर का ही है। अरे अपना जो अपने जिस ढंग से देखे, जो अपने पिता, जो अपने बेटा, जो भाई, जो जिस रूप से जो देखना चाहेंगे उस रूप से उससे सच ए क्लोज, इज द फर्स्ट आइडियल उन्होंने श्री रामचंद्र के विषय में समझी दिए हैं। उसके बाद समझी आ रहे हैं, हम लोग संक्षिप्त में एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आज कोशिश करेंगे बाकी जो आइडियल समझे बताया गया आज पूरा इस पर हम लोग संपूर्ण करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं श्री कृष्ण के विषय में, अर्थात त्रेता के बाद द्वापर युग में आया। स्वामी जी से श्री कृष्ण के विषय में दो विषय है। द बेस्ट ऑफ श्री कृष्ण इज नॉट इन गीता, नॉट इन महाभारत, बट इट इज इन भागवत, इट इज इन गोपी गीता। And that's what we have already discussed here in the last class। इसलिए आज के क्लास में हम लोग गोपी लीला जो गोपी कृष्ण डिस्ट्रिक्ट नहीं जाएंगे। स्वामी जी बोले थे दैट इज द ओनली कनेक्शन और द एग्जांपल वेयर द पर्सनल एंड इम्पर्सनल आइडिया इन दोनों का मेल बंधन हो चुका है और कहीं भी नहीं हुआ। पर आज के लिए हम लोग आएंगे उस जो आदर्श के लिए आज नहीं लेंगे, इसलिए आज लेंगे गीता को जो आदर्श विषय में उसमें हम लोग आएंगे। अब लोग बाद में पढ़ेंगे स्वामी जी विदेश में जब थे उसमें स्वामी जी कुछ लेक्चर दिए थे, जैसे ये मद्रास में जो सेवियर्स ऑफ इंडिया, वहाँ पे लेक्चर दिए थे जगत के महापुरुषगण, अंग्रेजी में आपको या हिंदी में मिल जाएगा स्वामी जी के कंप्यूटर में। यहाँ पर आप देखेंगे स्वामी जी एक एक अवतार एक महापुरुषगण ले रहे,
उसको जो मूल तत्व के विषय में बोल रहे हैं। आप लोग बाद में वो भी अंश कर सकते हैं, संगीत और अंग्रेजी कंप्यूटर वर्क या हिंदी मानी से। तो आज जो संगीत श्री कृष्ण के विषय में इस लेक्चर में मैथ्स लेक्चर में बोल रहे हैं, उनका जीवन के जो मूल तत्व श्री रामचंद्र का हम लोग प्रयास में थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भद्रे जाति कथा कथारानी और कुमलानी को समाधि is a perfect man and perfect in all the relationships we can think of. And यहाँ पे श्री कृष्ण विषय में आ रहे हैं, this is he is the embodiment of dharma and he is the embodiment he is showing our ये अनासक्ति। When I'm taking the मर्यादा पुरुषोत्तम राम, he is also embodiment of dharma। उनका जो था, उन्होंने he is within the he is doing all the work what is supposed to be destined in his life। श्री रामचंद्र के विषय में उन्होंने अपने जीवन का जो भी कर्तव्य है सब कुछ निभा रहे, अपने कर्तव्य जैसे राजा होते हुए अपने बाद में पिता हुए थे, पुत्र होते हुए भी, अपने स्वामी होते हुए भी, हर तरीके कर्तव्य निभा रहे प्रभु होते हुए भी। और श्री कृष्ण के जीवन में वो भी वही कर्तव्य निभा रहे पर दूसरे ढंग से। वही देखेंगे, वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम, वो भी धर्म का विग्रह, धर्म का मूर्त विग्रह श्री राम भी है, और इधर श्री कृष्ण भी धर्म का मूर्त विग्रह है। और यहाँ तो उनका जो जिस फैसेट को उन्होंने जोड़ दिया है, यहाँ पे अनासक्ति के फैसेट, अनासक्ति का करेक्टर नॉन अटैचमेंट। यहाँ पे उन्होंने सब कुछ बीच में ही उनका सपोर्ट है, कहीं से वो अलग नहीं जा रहे, हर जगह पे उन्होंने अपने योगदान दे रहे श्री कृष्ण। पर किसी जगह पे उसका जो अधिकार वो नहीं ले रहा है, उसका जो फल नहीं ले रहा है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने जो कंस का वध किया, उसके बाद उनका उनका जो शक्ति, उसके बाद दैट वाज मोस्ट नेचुरल जब वही राजा हो सकते थे, राजा नहीं हुए। महाभारत में युद्ध हुआ, इट वाज द मोस्ट पावरफुल एंड उस समय के लिए। पर किसी भी तरफ में वो ओपन रहे, किसी भी तरफ जा सकते, पर युद्ध नहीं करेंगे, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं साथ में रहूंगा सारथी के रूप में। पर वो योगदान दिया, पर साथ के रूप में रहा। जब राजसी युद्ध कर रहे, युधिष्ठिर को कर रहे थे, उस टाइम भी ही इज बीइंग द ग्रेटेस्ट पर्सन इन दैट टाइम। पर उन्होंने अपने आप को राजसी युद्ध में श्रेष्ठ राजा से नहीं रहा रखा, उन्होंने युधिष्ठिर रूप से स्थान दे दिया। इस ढंग से हर जगह पे उनका अपना संपूर्ण योगदान है। उन्होंने युद्ध का मैदान से कहीं भी पीछे नहीं भाग रहा है, पर उसका जो जो फल है कुछ भी अपने के लिए नहीं रहता, सब कुछ समाज को समर्पित कर रहा है अनासक्ति के रूप में। That's why Sanjay Singh is the embodiment of non-attachment and says he is the leader of India। संगीत श्री कृष्ण के विषय में ये बात बोल रहे, he is the leader of India। तो ये उनके जीवन में है। तो इस विषय में स्वामी जी बोल रहे हैं, तो जिस गीता का जो विषय वो भी है लेस देन दैट ऑफ फ्रॉम द गोपी लीला। फिर भी हम लोग गोपी लीला को छोड़कर और गीता का अंश ले रहे हैं। स्वामी बोले दिस गीता दैट इज द क्रक्स ऑफ द टीचिंग्स ऑफ अवर, जो पहले एजुकेशन हम लोग बोले थे प्रकृत शिक्षा, उपनिषद वेदांत, उसका जो शिक्षा का मूल जो निचोड़ वो है इस गीता में। हम लोग जो मूल जो 10 या 11 हम लोग उपनिषद बोलते हैं, सब लोग 108 उपनिषद बोलते हैं, उस सबको उपनिषद जो सार है, जस्ट है, सार संक्षिप्त है, वो है इस गीता जिसमें उन्होंने दे चुके हैं। दिस इज हिज मेन। एक तो उनके जीवन से दिखाया, दूसरे को वाणी, जीवन में दिखा जाना सकती था, अपने जीवन में किया, और उस जीवन के वाणी का वो जो मुक्त रूप से वाणी गीता ने दिया। और गीता में जो कुछ उन्होंने बोले हैं अपने बताए हैं, सब कुछ हमने जीवन में प्रयोग किया अनासक्ति के रूप में, जीवन के शुरू से अंतिम तक। एक सिर्फ एग्जाम्पल देखेंगे श्री रामचंद्र श्री कृष्ण के जीवन में, शुरू से अंत तक। आज हम लोग महापुरुषों से पूज रहे हैं, महापुरुषों का अवतार से पूज रहे हैं, तो दिस ग्रेट पर्सन्स हाउ दे सैक्रिफाइस ओन लाइफ और us। उनके जीवन के शुरू से अंत तक, उनके अपने जीवन को अपने तरफ से देखेंगे फ्रॉम द मेटेरियल स्टैंड पॉइंट, दिस थिंग फ्रॉम जागतिक स्टैंड पॉइंट, दुख है, दुख है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ, वाई दे आर ग्रेट, दिस अनदर पॉइंट। क्योंकि देखिए देखिए श्री रामचंद्र, मैंने इसलिए बताया, काल जो लोग अभी युवराज होने जा रहे थे, उनका जंगल में जाना पड़ा। उसके बाद जंगल के जाने के बाद अपने स्त्री का सीता का हरण हुआ। फिर उसके बाद अपने अयोध्या लौटने के बाद भी सीता का पाताल प्रवेश, और फिर अपने पुत्र भी संतान दूर में रहा गया, सब कुछ।
तो जीवन के शुरू से अंतिम तक जो हम लोग कॉमन पीपल के होते हैं, हम लोग सुख के लिए तरसते हैं, सुख के लिए भागते हैं हम लोग। और उन्होंने उन्होंने जीवन के शुरू से अंत तक से दुखी 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 मिला है उनको, मतलब फ्रॉम द मित्र स्टैंड पॉइंट, जागतिक स्टैंड से देखे तो श्री कृष्ण के जीवन में देखें, बीइंग द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ दैट एज, जन्म कहाँ पर है, जो जेल खाना आपको पता है, और वो भी अपने माता पिता से बिछड़े गए, जन्म से उनके माता पिता से अलग होके दूसरे बीइंग ऑफ क्षत्रिय उस कहाँ पालित हुए, वहां कितने गोकुल में कुछ जो इन नंदो घोष इन लोगों का घर में, जो कितना गरीबी कितना कठिन है के अंदर, वो भी उनके जन्म से कितना लोगों को मारने के लिए कोशिश कर रहे, उसके बाद भी उनके बीइंग ग्रेटर मैंने शक्तिशाली पर्सन इज नॉट बिकम द किंग, इज बिकम जस्ट वन अमंग मेनी, किंग हो सकता नहीं हुआ। उतने युद्ध में उन्होंने इस टेक्निकल रोल ऑफ सो कॉल्ड लोअर स्टेट सारथी का रोल, फिर उनका शरीर के अंत की हो रहे किस ढंग से आप लोग को महाभारत का भागवत कहानी आप लोग को पता है। तो फ्रॉम द मेटेरियल स्टैंड पॉइंट जीवन को शुरू से अंत तक दुख दुख है। उन्होंने इन इसलिए इनको लोग महापुरुष है, उन्होंने कभी अपने सुख के लिए कभी कोशिश नहीं किया, जैसे हम लोग करते हैं सिर्फ अपने जीवन भर अपने सुख के लिए तरसते हैं, उन्होंने कभी भी अपने सुख के लिए कोशिश नहीं की, उन्होंने किया दूसरे को सुख के लिए कोशिश किया, इसलिए अपने भी दुख भोगना पड़े, अपने को जो भी परेशानियां भोगना पड़े उसमें तैयार थे। इसलिए वो लोग महापुरुष हुए हैं, इसलिए वो लोग पूज्य हो चुके, इसलिए वो लोग हमारे पूजनीय अवतार हम लोग पूछते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट। इसके बाद आ रहे हैं श्री कृष्ण के बाद आ रहे हैं स्वामी जी बोल रहे श्री कृष्ण को जो गीता में दिखाई दे रहा है, इसके बाद से भारत का जो इतिहास में एक अंधेरा समय का शुरुआत होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत गीता में दिखा नजर आ रहा है। गीता में जो कई भेदों का श्री कृष्ण उनका समाधान करने कर रहे, कई अलग अलग योग के अलग अलग विषय पे, वस्तु अलग अलग व्यक्ति के विषय में, उसमें दूर उसका जो भीषण जो कोलाहल जो परेशानी समस्या उसका नजर थोड़ा सा आने लगा है। उसके बाद श्री कृष्ण के बाद वो बढ़ते गया, उसके बाद हम लोग को पता है कौन आया, फिर और एक क्षत्रिय महापुरुष जो तक भगवान बुद्ध आए। वो भी उस ढंग से किया जब बुद्ध होने बाद उनका जो किंग, उसके बाद उनका अपने घर अपने स्त्री और पुत्र छोड़ के उन्होंने संन्यास का रूप लिया, बाहर उनका उस रूप से उन्होंने घर के बाहर निकले, और वो भी किसके निकले, जगत का जो दुख है, उन्होंने जरा मरण और व्याधि देखा, वो कैसे दूर किया जाए, अपने सुख के लिए नहीं गया, उन्होंने ये जगत में जो दुख है, जरा है मरण है व्याधि है, वो कैसे दूर करें, उससे कैसे कुछ राह निकाला जाए, इस राह को ढूंढने के लिए उन्होंने घर से निकले। फिर उन्होंने अपने जीवन जो आर्य सत्य आर्य धर्म में जो उन्होंने दिया सारे भारतवर्ष पर, भगवान बुद्ध का जीवन में, उसके बाद स्वामी जी बोलने शुरू कर दे जो इसके बाद जब भगवान बुद्ध जाने के बाद जो पहले शुरुआत हुआ था, जो अंधेर कुछ और भी अंधा कुछ डार्क एज बोल सकते हैं, तो वो शुरुआत हो रहा है। इट केम आफ्टर दैट बाय द फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धिज्म, बुद्ध का जो आप जो फॉलोअर जो लोग लिए थे, उनके बाद जो उन लोग एक डिग्रेडेशन एक फॉर्म में आ गया था। डिग्रेडेशन ऐसे हो गया कि उनका जो फॉलोअर थे बुद्ध के फॉलोअर, वो जीवन का जो हम सनातन धर्म का हमारे जो मूल तत्व है उससे इतना बिछड़ गए थे, इतना दूर हट गए थे, उसमें से एकदम संपूर्ण रूप से विरुद्ध और विपरीत भाव जो हम लोग जो भारत के मूल जो सोच जो हमें अभी तक हम लोग जो करके आए थे, जो धर्म जो बोलता, उससे उनका जो रूप से इतना खंडित हो गए थे, अपने जो मूल रूट्स वैदिक रूट्स उससे इतना विसर गए थे, तो दे बिकम अ they become they didn't become a boon or good for the society or civilization, they become a bane for the civilization। हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा आशीर्वाद नहीं होते, अभिशाप बन गए। अर्थात उन्होंने कुछ हमारे देश में और भी कुछ परेशानियां समझी, सेंस such a garbage and so many things that brought this integrated Buddhism that can never be spoken of when open like that। तो ऐसे हुआ, तो उसके लिए फिर हटा के फिर द क्रिस्टियन क्लियर ग्लोरी ऑफ हिंदुइज्म ऑफ द सनातन धर्म, वो लाने के लिए फिर दूसरा एक घर से एक ब्राह्मण एक सन्यासी थे, ब्राह्मण से सन्यासी को जन्म दिए, वो था स्वामी बोल रहे इस बार उन्होंने आया भारत का दक्षिण प्रांत से भगवान आदि शंकराचार्य।
उन्होंने आए एवं दैट स्मॉल बॉय स्मॉल किड, फिर उपनिषद के बाणी हम लोग जो बोले they were always like kids, a small boy, youth, very small boy, उपनिषद का जो बालक थे उसी ढंग की एक just small boy, just a boy, literally a boy, a बालक, तो बालक रूप से शिव शंकर रूप से उनका जो उन्होंने इतना कठिन प्रण उन्होंने लिया, इस भारत का ये जो जो कचरा बोल सकते हो, जो गंदगी, जो बौद्ध धर्म का पतन के बाद जो आया था रूइंस, बोले रूइंस ऑफ बुद्धिज्म, इसका हटा कर फिर भारत का ये सनातन धर्म पे फिर बच जा, जो भगवान बुद्ध खुद बोले थे, पर उनका जो अनुयायीगण बाद में उसे विकसित कर दिए थे। उसके बाद अगेन रिक्लेमिंग द ग्लोरी ऑफ सनातन धर्म उन्होंने शुरू किया। देयर इज सच अ डिफिकल्ट, कठिन इतना काम उनके साथ इतने छोटे बालक के समय में था। सारे भारत जाकर भारत के 4 प्रांत में 4 मठ स्थापन कर कर फिर पंच देवता की पूजा शुरू करी। उन्होंने हमारे उपनिषद ग्रंथों का भाष्य विस्तृत से इसका एक तत्व का, अद्वैत तत्व का हम लोग को देकर उन्होंने ये हम लोग भारत देखना शुरू किया। और उसके बाद से हम लोग जो कई जो मंदिर, जो एक विशेष बात हम लोग नहीं बताया पहले, जो वैदिक समय में हम लोग जो पूजा पाठ का जो मूल धर्म का था, अपने अपने घर में जो पूजा पाठ होता है उसमें जो अग्नि जला के अग्नि होम करते थे और इस वेदी में खुद करते थे। और जो बौद्ध धर्म के समय जैसे होगी उस टाइम बड़ा बड़ा मंदिर अभी शुरू हो गया, जो घर से एक घर से जो वैदिक जो यज्ञ इत्यादि वो कम होते गया, और मंदिर का इसमें जो गॉर्जियस मंदिर से तैयार होना ज्यादा हो गया। तो जब शंकराचार्य फिर आए, उन्होंने ये जो स्टार्टेड टू रिक्लेम दोस थिंग्स इन अगेन टू ओन ग्लोरी, जो सनातन ग्लोरी में ये मंदिर इत्यादि समझे को उदाहरण दे रहे, जगन्नाथ मंदिर और भी ऐसे मंदिर। और इसमें समझी इज मेकिंग वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, समझी बोल रहे जैसे उन्होंने किया है इस शंकराचार्य ने किया है, तो जगन्नाथ मंदिर को ऐसे लौटा के लाए हैं, बुद्धिस्ट टेम्पल से और भी ऐसे किया है। समझी इज मेकिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, we took this and others over and Hinduist them. And then he says, we shall have to do many things like that yet. The very, very historic, very, very बड़ा उन्होंने स्टेटमेंट और भविष्यवाणी समझी दे रहे, जो बाद में भी और कई मंदिर जो हम लोग से बिछड़ गया था वो और भी हम लोग को लाना पड़ेगा। इसलिए we shall have to do many things like that yet. जैसे बौद्ध धर्म को जगन्नाथ मंदिर से हम लोग फिर वापस लाए, इस ढंग से आज के दिन में भी समझ बोले इस ढंग से और भी काम करना पड़ेगा। और आज के दिन में बौद्ध धर्म में से तो ऐसा कुछ नहीं है, आज के दिन में दूसरा कोई परेशानी है जो हम लोग आगे चला आएंगे, पर वी शुड रिमेंबर दिस ऑन दिस स्टेटमेंट हियर, वी शुड हैव टू डू मेनी थिंग्स लाइक दैट यस, जैसे जगन्नाथ मंदिर बौद्ध धर्म से हिंदू धर्म वापस लाए। लेट अस रिमेंबर दिस मच ओनली राइट नाउ एंड विल कम फॉरवर्ड डिटेल्स दैट। तो इतना काम उन्होंने शंकराचार्य ने शुरू किया। शुरू करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट है रामानुज, बोलिए रामानुज आने के बाद उन्होंने और भी जो लोग बिछड़े गए थे, जो व्यक्ति जो बौद्ध धर्म में और भी तांत्रिक धर्म में चले गए थे, उन लोगों को उनको बोले जैसे वाले थे, उन लोगों के साथ अंदर हमारे हिंदू धर्म के साथ में फिर उनको फिर दोबारा धर्म को उठाने के लिए उन्होंने अद्वैत का ध्वज उठाए, रामानुज अद्वैत ध्वज उठाए, फिर ये काम शुरू किया। उसके बाद फिर when we come to middle age the so-called middle age is called that the in the common history we call the Mughal age, we should say that in the common history terms। आए चैतन्य देव, भगवान श्री चैतन्य देव जो आए ब्राह्मण घर से आए थे, वो भी संन्यास करने के बाद फिर उन्होंने ये जो काम उस समय का, अभी उस समय से अभी का जो समय का काफी अंतर आ चुका है। पिछले समय का जो समय का हम लोग बताए थे, सबसे पहले जो उपनिषद के समय अलग ढंग का था, रामचंद्र के समय में क्या था, त्रेता युग का उस टाइम जो असुर का जो रावण वध का जो समय था। त्रेता द्वापर युग में क्या आया, द्वापर युग में परिवार के बीच में पांडव कौरव धर्म और धर्म का संग्राम था। फिर भगवान बुद्ध के समय में जो धर्म और हानि विश्लेषण हो गया, उसमें फिर शंकर जी उसमें जो लौटाना शुरू किया, रामानुज जी किया। फिर अभी चैतन्य जी जब आए, उन्होंने जो काम सामने किया, मैंने अभी बताया मुगल समय के अंदर, आज से लगभग 500 साल पहले, उनके साथ उस टाइम और भी कई बड़े हस्तियां, बड़े 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 कोई
संत महापुरुष आ चुके हैं, जैसे गुरु नानक, फिर कबीर जी, कभी मीराबाई, और भी तो क्रम बहुत सारे उस समय गैलेक्सी सेंस, जैसे तुलसीदास जी, नामदेव जी, बहुत सारे गणेश्वर जी इत्यादि इत्यादि वहाँ पे आए थे। तो स्पिरिचुअल जो समय था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने अभी बताया मुगल समय था, भारत में इस्लामिक शासन शुरू हो चुका है, बिगन ऑलमोस्ट thousands or say हजार साल पहले के बात है, शुरुआत हुई थी, and that made a huge onslaught change in the social fabric of our सनातन धर्म एंड भारतवर्ष। ये पिछले समय का जो बात था, जो बुद्ध और शंकराचार्य के तक जो था, इससे अभी का स्थिति एकदम ही दूसरे प्रकार के, दूसरे ढंग का, दूसरे विपरीत ढंग से था। इससे पहले जो संग्राम था, जो रामचंद्र समय रावण के साथ हो, उसके बाद पांडव कौरव का, बौद्ध समय में क्षत्रिय ब्राह्मण का, शंकराचार्य समय भी मीमांसा बौद्ध के साथ, वो था एक ही धार्मिक ग्रुप के अंदर सब ग्रुप्स, इसके साथ जो संग्राम हो रहा था, दैव आसुर जो भी संग्राम है। पर अभी का जो संग्राम है स्पेसिफिकली, ये धार्मिक इस ग्रुप से दूसरे धार्मिक ग्रुप, दूसरे टोटली दूसरे ग्रुप से आ रहे हैं, जो बाहर तो हम लोग इस सनातन परंपरा से बाहर, ये एब्राहम रिलीजन से दूसरे परंपरा से आ रहे हैं। So that is nothing which has any touch or any our मेलबंध कुछ है। उस समय के बीच में चैतन्य देव आए, और उन्होंने और भी संत जो महापुरुष हमने नाम किए, उन्होंने भारत का जो हमारे जो स्थिति में, जो उस जो कठिन स्थिति में, जिसमें हम लोग कई समय में संग्राम कर रहे हैं क्षत्रिय रूप में, और कई उनसे कभी आघात में जर्जरित हो रहा है भारत का धर्म, भारत का इतिहास, भारत का समाज, सब कुछ। उस बीच में भक्ति के दौरान ही उन्होंने भारत का फिर पुनर्जागरण और एकत्रित किया। कई कई लोग, जैसे मतलब रामचरित मानस और भी लोग चैतन्य से शुरू करके बताया, तो उन्होंने ये काम किया, जो ये कठिन समय में हम लोग के सपोर्ट सहारा दिया। उस समय दिखने के बाद, समझिए जस्ट एंडिंग दिस लेक्चर by beginning with not giving details for the next person, says that अभी जिन्होंने श्री रामकृष्ण जिनके पैर में बैठ के समझिए खुद उन्होंने, जो उन्होंने बोल रहे हैं, जो उन्होंने ये ग्रंथ शिक्षा ग्रंथ कर चुके हैं, उसको विषय में स्वामी बोला, आई लेटर इन डिटेल्स, बट इतने बोल रहे हैं, जो आज का दिन में जो श्री रामकृष्ण का मोस्ट बेस्ट वे, तो जितना पहले जितना भी इतना महापुरुष हम लोग बात बोल चुके हैं, जैसे हम लोग बोले तो द हेड ऑफ द ब्रिलियंट इंटेलेक्ट ऑफ शंकराचार्य, उसके बाद हार्ट ऑफ रामानुज, उसके बाद और भी जितना हम लोग आगे बताए, इस सबको मिलकर द सम टोटल ऑफ ऑल दिस प्रीवियस पर्संस, उसके बाद स्टिल मोर फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडियन फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, वो अभी के लिए, आगे भविष्य भारत के लिए, क्योंकि अभी के जो समय जो आ चुका है, ये समय जो कठिनाई है, वो रामचंद्र के समय जो रावण की कठिनाई, श्री कृष्ण के समय में और भी कठिनाई, कौन से पांडव कौरव कठिनाई, कि बुद्ध के समय में ब्राह्मण क्षत्रिय, शंकर के समय में, और पहले जो कठिनाई चैतन्य समय में भी इस्लाम की जो कठिनाई, इससे कई गुना ज्यादा अभी कठिनाई बढ़ चुका है। क्यों बढ़ चुका है? क्योंकि ये जो कठिनाई जो पहले कहा गया है, दैवी आश्रय संपद जो लड़ाई, जो राम राम बोले, पांडव कौरव धर्म अधर्म में लड़ाई पांडव कौरव में, और नाम और क्षत्रिय का जो लड़ाई जो बुद्ध धर्म समय में, शंकराचार्य उसको इतना जो कचरा और पुराना जो परेशानी था, उसके चैतन्य समय भी इस्लाम का जो कठिनाई, ये सब कुछ आज का जो भारतवर्ष में, भारतीय विश्व में, ये सब कुछ मौजूद है कुछ ना कुछ ढंग से। आप लोग देखेंगे तो आज विश्व में नहीं जाएंगे, लेकिन उदाहरण नहीं देंगे, पर आज का देखेंगे, आज का जो पृष्ठभूमि, आज का भारत भूमि और विश्व है, वो एक धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र है। उसमें महाभारत युद्ध चल रहे जैसे उसमें, और या होने वाले हैं, इसमें कुछ पांडव है और ज्यादा कौरव में है, कौरव में ये सभी लोग हैं, असुर भी है, असुरी संपद, या अधर्म, और जो मैंने उदाहरण दिया, और इस्लाम में जो कठिनाई बताया, उसके साथ और भी दो तीन तो उसको जोड़ चुके हैं, जो पहले नहीं था चैतन्य के समय में। स्वामी जी के समय में स्वामी जी और भी जोड़ चुके हैं, जो स्वामी जी अमेरिका यूरोप में खुद कॉन्फ्रंट किया है, दैट इज द फॉर्म ऑफ क्रिश्चियन और द वेस्टर्न इंपीरियलिज्म, जो स्वामी जी खुद उन्होंने फॉर्म कॉन्फ्रंट किए थे। तो दैट इज अनदर न्यू जो सामने जो कठिनाई हो, दैट वाज। उसके बाद और भी दो होते हैं जो स्वामी जी, एक तो रिफॉर्म मूवमेंट में स्वामी जी बताए थे, वो भी स्वामी जी कठिनाई आए थे ब्राह्मण समाज भी, वो आज भी दिन में दूसरे ढंग से रिफॉर्म मूवमेंट आज के दिन में हमारी न्यू नेम्स,
I can tell the names some आज के दिन में जो मैंने the woke movement is coming up, WOKE, woke movement in West also coming up in India. There's a new form of this negative so-called woke movement is coming up new way. और इस्लामिक क्रिश्चियन ये तो बताया, और जिससे शांति समय भी नहीं आया था इतना ज्यादा। शांति सोशलिस्ट बोल रहे थे, सोशलिस्ट बोल रहे थे, इसके वजह लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट और इसका जो भविष्य भारत में जो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है वो कितने और भी ज्यादा जो स्वामी जी जो समय कुछ समय में नहीं था, परशुराम रामकृष्ण जी जो वातावरण में इसके दौरान में उसका जो तथ्य है वो भी हम लोग को संगम करने के लिए उसका शक्ति हम लोग संबल देंगे। इस अनदर अनदर न्यू वन इज दैट वो भी शांति के समय में कम था, जिसको आज का भाषा में हम लोग बोला जाता है कि मैं कॉल दैट सेकुलर और लिबरल, अर्थात जो लोग अपने दे में भी हिंदू बाय बर्थ, बट उन लोग अपने जो जड़, अपने मूल, अपने रूट से इतना बिछड़े, इतना दूर हट चुके हैं। दे आर बीइंग हिंदू बाय बर्थ, दे से themselves that everything is God, they think everything is anti-Hindu or like that. Even you may know our first Prime Minister of India, उनका अपना स्टेटमेंट है नेहरू, आई एम ओनली हिंदू बाय एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, ये उनका अपना कहावत है। By education, he says, I'm a European and I'm an Englishman. By culture, I'm a Muslim, and but I'm not a Hindu by only by accident. But it was his own statement. So these are so many traditions आज के दिन में भविष्य में आने वाले हैं। तो इसके लिए समझिए मेरे पद दिखा रही है जो जगत के महापुरुष लोग अभी से रामकृष्ण, इसमें से राह दिखाएंगे। आज इतना तक हम लोग आएंगे, इसके बाद का जो है अगले 2 लेक्चर में जो फ्यूचर ऑफ इंडिया और द वर्क बिफोर अस, किस ढंग से इस परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जो परेशानी कठिन और बढ़ चुका है और ज्यादा हो चुका है आज के दिन में। पहले पहले जो समय जो अवतर बताया महापुरुष से ज्यादा है। तो स्वामी जी इन इज आर्टिकल इन बंगाली हिंदुइज्म एंड रामकृष्ण, जो कि लीला प्रसंग का जो ग्रेट मास्टर का जो शुरुआत में शरद महाराज शारदानंद जी भी आए, आप लोग पढ़ सकते इंग्लिश हिंदी में। वहां पे स्वामी जी बोल रहे इस बार जो अंधेरा है, इतना अंधेरा, गहरे अंधेरा भारत के भूमि में कभी नहीं छाया था। विश्व अवतार महापुरुष में इससे कम अंधेरा था, तो इतना ज्यादा डूब गया इस बार, इससे इतना ज्यादा नहीं डूबा था कभी। इस्लाम में तो मैंने जो बताया गया, क्रिश्चियन बताया, और उसके बाद जो नया नया बताया जो स्वामी जी के बाद ही 100 साल बाद और भी ऐड हो गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस ऐड हो चुका है। तो इसलिए इसके लिए कठिन और सामने ज्यादा है, पर इससे जब भारत उठेगा, स्वामी जी बोल रहे भारत और भी ज्यादा उठेगा, जितने ऐसे उठेगा जो पहले इतना नहीं भी कभी उठा था। मोस्ट ग्लोरियस देन एवर, अभी जो भारत उठेंगे भविष्य में। श्री अरविंद और भी बहुत महापुरुष के लिए कहावत है, कहावत है। कल टुडे आई जस्ट एंड विद दिस, इसके डिटेल्स जो नेक्स्ट जो लेक्चर में आएगा, 10 लेक्चर में, तो वर्क बिफोर अस 4th लेक्चर में, अर्थात तो ये जो स्थिति है तो हमारे सामने काम क्या है, तो 4th इसके बाद लेके दूसरे दिन हम लोग करेंगे। तो ये जो स्थिति धर्म हमारे प्राण है, हमारे प्रकृति शिक्षा चाहिए, शिक्षा उपनिषद, उसके लिए महापुरुष जो है यही हमारे आदर्श है। तो ये आदर्श लेके हम लोग की कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो अभी आदर्श लेके क्या काम करना पड़ेगा जो हम कठिनाई को जूझ सके और इसके पार कर सके, इसके जयी हो सके, कुरुक्षेत्र में हम लोग जयी हो सके, जो अधर्म को पराजित कर सके, कैसे संभव है। तो वर्क बिफोर अस में आएंगे, उसके बाद 5th लेक्चर में स्वामी बोलेंगे फ्यूचर ऑफ इंडिया। संभव होगा तो हम लोग करेंगे, जो आगे नवरात्रि आने वाले हैं अगली 2+ में, चाहे तो हम लोग ये 2+ इंग्लिश ही कर लेंगे, मैंने हिंदी कर लेंगे, पढ़ में कर लेंगे 2 लेक्चर ऐसे कंटिन्यूटी अब थॉट हम लोग दे रहेगा। चाहे तो बंगाली में है कि ये दोनों प्लस का नवरात्रि से पहले 2 दिन में दोनों प्लस करके हम लोग इसका विराम दे सकते हैं, तो नहीं तो नवरात्रि तक प्लस बंद हो जाएगा 2 दिन। तो कोशिश करें नेक्स्ट 2 सप्ताह में वर्क बिफोर अस एंड फ्यूचर इंडिया करके मैं 10 लेक्चर कंप्लीट करके हम लोग जो विषय, मूल जो विषय हम लोग बताएं ये पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। फिर विवेक दर्शन व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग पढ़ाई जारी रहते हैं, जिसमें आर्टिकल, इसमें वीडियो, इसमें और भी हम लोग डिस्कशन जारी रखेंगे। तो दिस द क्रक्स ऑफ टुडेस, हम लोग आदर्श जो समझ दिया है इतना हम लोग बोले, और इसका निदान ढंग से क्या करेंगे, वर्क प्लस और फ्यूचर इंडिया आपके भविष्य कैसे होने वाले आगे आएंगे हम लोग नेक्स्ट 2 क्लास में, संभव होगा तो नेक्स्ट 2 संडे में करेंगे। अभी तो हम लोग आज बहुत ज्यादा ही हम लोग बात कर चुके हैं, 10 मिनट लगभग हो गया।
अभी 5-10 मिनट है, पर आप लोग और भी जरूर कुछ पूछेंगे तो हम लोग आगे और ज्यादा बात करेंगे। इससे कोई प्रश्न रहे कि कुछ अपने कुछ वक्तव्य रखना चाहेंगे या कुछ लिख के या हाथ उठा के, जैसे कोई भी कुछ कहना चाहेंगे। मनुष्य भी है, रतन सिंह जी है, रंजन है, कृष्णा हो, कृष्ण चतुर्वेदी हो, और भी एनीबडी, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे तो बोल सकते हो। आप लोग को इस विषय में क्या चिंतन, क्या है, वट एवर यू डिस्कस और आगे जो करना चाहे। वेलकम एनीबडी, कोई भी आप लोग। मनीष, रतन सिंह, कृष्ण, रंजन, आप लोग के विचार क्या है, जो आप लोग जो कर रहे हैं जाने, हम लोग जो बताए। इतना तो हम लोग मेन पॉइंट हम लोग बता चुके हैं। तो धर्म से लेके हम लोग इतना है, धर्म हो सकता है प्रत्यक्ष शिक्षा से, 2 नंबर। तीसरा शिक्षा हो सकता है उपनिषद वेदांत से। उसका चौथा है उसका आदर्श मिल सकता है महापुरुष से। और अभी महापुरुष दिखाते हैं जो इनका सामने जो बाधाएं हैं, बाधाएं कैसे दूर करे, तो वो है अगले लेक्चर में है, तो वर्क डिफरेंस, वो बाधा दूर करने के लिए पद क्या है, राह है क्या, हम लोग के सामने ये आदर्श लेके कैसे क्या बाधा दूर करके क्या काम करना चाहिए, 5वां लेक्चर में आएगा। इसके आधार पर भविष्य के भारत कैसे होने वाले हैं, चांदीज प्रोफेसी, उसके सहारा में भविष्य के विश्व भी, पृथ्वी भी। शायद इस जन्म में हम लोग देख नहीं पाएंगे, इट विल टेक जनरेशंस टुगेदर। कैसे आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? मनीष, अपना कुछ विचार। प्रणाम महाराज, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाया हाँ हाँ हाँ, थोड़ा लेकिन आज तो कंटिन्यूटी जी, इन नटशेल हमें ये समझना था महाराज कि हम लोगों को महापुरुषों के जीवनी के बारे में ऑथेंटिक सोर्सेस से जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए और बचपन से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनकी लाइफ स्टोरी जब रामायण के पढ़ते लिए हैं। मैं कहूंगा अध्यात्म रामायण, संस्कृत में मूल वाल्मीकि रामायण, मूल वाल्मीकि रामायण। और श्री कृष्ण के लिए कहूंगा मूल जो भागवत, ये भागवत मूल ओरिजिनल सोर्सेस। जी, और वो मतलब हमेशा का ही एक पार्ट होना चाहिए। जैसे कि हम लोगों के जितने अभी ओल्ड एज वाले हैं, बुजुर्ग जो है, कभी भी कुछ भी होता है तो रामायण या कहीं से एक चौपाई या कुछ इस तरह के कोट करते हैं, फिर बताते हैं कि इसका अर्थ ये है, तो ये करना सही है, ये करना नहीं सही है। तो इस तरह हमने शास्त्रों या महापुरुषों के बारे में पढ़ के हम जान पाएंगे कि हमारे लिए ठीक क्या है या क्या नहीं ठीक है। और चूंकि ये चीजें तो हम लोगों ने फेस किया था बचपन से, जैसे कि हमें पता ही नहीं था कि झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए या सही बोलने से क्या हो जाएगा। तो बहुत दिन बाद ये इसका बोध होना ही बहुत बड़ी बात है कि सत्य बोलना चाहिए, बस बता दिया गया एक लाइन में। तो इस तरह की स्टेटमेंट जो है बच्चों को देने से बचना चाहिए, मुझे लगता है। चोरी मत करो, क्यों न करें। तो अगर इस तरह के हम बायोग्राफीज पढ़ेंगे इन लोगों की, तो चीजें ज्यादा समझ में आती है कैसे नहीं करना है। या जितने ग्रेट मैन हुए हैं हिस्ट्री में, उनके बारे में पढ़ाएं, ताकि दिखे कि उनका अपने पर कितना विश्वास था, या वो अपने शास्त्रों में कितनी श्रद्धा रखते थे, या गुरु वाक्य में कितनी ज्यादा श्रद्धा थी। गुरु जो कहता था या उनके गार्जियन जो कहते थे वही कहते थे। अगर राम का देखें तो उन्होंने केवल अपने पिता के वचन के लिए, क्योंकि कि रघुकुल रीति थी, उस कुल की परंपरा थी, उस परंपरा के निर्वहन के लिए उनकी बात रखी और वन के लिए चल दिए। और उस समय भी उनके मन में कोई म्लान नहीं था, मैं जंगल जा रहा हूँ, कहीं घूम रहा हूँ।
जबकि ठीक एक क्षण पहले वो राजा बनने जा रहे थे, राज्याभिषेक होने जा रहा था। हाँ, हाँ, और उस समय को बहुत ज्यादा वो नहीं थे, अरे वाह, जैसे आजकल होता है कि हम बचपन से ही होता है, मिल गया चलो चीयर्स, मजे करें, ये नहीं बताते उसको इजीली कंफर्टेबली एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, अच्छा, गुड, बढ़िया, वो नहीं है, एकदम इम्पल्सेस अप्स एंड डाउन। जबकि आपको अप्स एंड डाउन कहाँ होना चाहिए? दूसरे की पीड़ा देख के, किसी की पीड़ा देख कर आप रह ना पाए, तब तो सही से डेवलपमेंट हो रहा है। अपने किसी फायदे को देखते हुए कुछ भी कंफर्ट जोन जैसे आता है, आराम की जैसे पोजीशन दिखती है, हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और थोड़ा भी लगता है हमें पेन लेना पड़े तो हम परेशान हो जाते हैं, अरे ये कैसे। और ये सारी चीजों से छुटकारा मिल सकता है इसी तरह के अपने पुराने जो राम के कैरेक्टर को पढ़ के या कृष्ण के बारे में जानकर। और अगर हम ऐसा खुद करेंगे तो अपने आसपास के लोगों के, अपने घर के बाकी इवन सारे लोग बड़े और तो अपने नेक्स्ट जनरेशन को आप पास कर सकते हैं कि आप कैसा उनको बनाना चाहते हैं। क्योंकि बहुत जो छोटा बच्चा होता है वो देख के ऑब्जर्व करके ही सीखता है कि कौन कैसे बिहेव कर रहा है, किसके बिहेवियर से क्या परिणाम आ रहा है। वो तो माँ बाप में एक आइडियल हो, उसके लिए वही जीवित देवी देवता होते हैं। तो हमें आदर्श की तरह जो है बनना ही नहीं, बल्कि लोगों के लिए एग्जाम्पल बनने के लिए भी सोचना चाहिए। यानी कि स्वतः महान लोगों के बढ़कर महान बनने की प्रेरणा आनी चाहिए, ताकि हम उस महानता को आगे ट्रांसमिट कर सके, पास ऑन कर सके। और मैं महाराज बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी मेरा आजकल तो कुछ अगर व्यक्तिगत बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि अजीब सा हर जगह केवल उथल पुथल है, और भगवान जाने ऐसे चलता रहा दुनिया यही है या कुछ और है, या पहले भी ऐसा था, मुझे ऐसा दिखता है। तो लगता है मतलब जिसको शांति कहते हैं, अच्छी शांति कहते हैं, उसका मतलब कोई वही नहीं, कोई कहीं से रेयरेस्ट ऑफ रेयर को ही मिल सकता है, या अभी हाल फिलहाल कोई उम्मीद ही नहीं दिखती। अब वो कैसे क्या होगा भगवान जाने से है। हमारा इच्छा में उन्होंने जो रहा, हाँ, जी उन्होंने जो रहा दिखाएंगे। तो आपने जो तीन पुस्तक बताई, ये वेरी इंपॉर्टेंट, जो श्री रामचंद्र के लिए, उनके लिए जो अध्यात्म रामायण, उनके जो भाव को सीखे, और श्री कृष्ण के लिए भागवत बोलने पड़े तो उसमें हम लोग के भाव सीखे, और शंकराचार्य के लिए श्री शंकर दिग्विजय ये पुस्तक पढ़े। ये तीन पुस्तक मूल, जो जितना महापुरुष हम लोग सुने उसमें से। और वर्तमान के लिए तो श्री राम कृष्ण और उनको स्वामी जी तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ ही रहे, इसलिए मैंने अलग से मेंशन नहीं किया, तो ऑलरेडी तीन हो गया पिछले ये तीनों को मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ने और जानने के लिए। बाकी तो सभी लोग जी परंपरागत जो हाँ, है हम लोगों के हमेशा से रामलीला होती चली आ रही, हर साल होता है, हर जगह होता है। तो रामलीला इस रामलीला के स्वरूप को हम और अच्छा कर सकते, ताकि राम का जो ठीक कंटेंट है इन शॉर्ट जो मिलना चाहिए बच्चों को, बड़ों को, सबको, वो रेगुलर प्रैक्टिस में आता रहे। तो रामलीला हाँ, करके हम राम को जान जाते हैं, लेकिन कृष्ण का जो स्पेशली जो भगवत गीता है वो इधर तो यूपी के जो मैं जानता हूँ कहीं प्रैक्टिस में नहीं है। यूजुअली कभी कोई पढ़ा भी जाता है तो मैंने देखा है कि अक्सर आफ्टर डेथ कोई पढ़ रहा होता है, या ये बहुत ही जरूरी है। हाँ हम लोग ये भी देखे हैं, जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो बाद में कुछ दिन तक जो है गरुड़ पुराण का पाठ होता है, तो लोग सुनते हैं। और वो सब भी परंपरा दलित लोग उतना करना नहीं चाहते, तो चाहते हैं कि वो आर्य समाज से कर लो, शॉर्टकट में कर देते हैं, 3 दिन वाला, 2 दिन वाला या 1 ही दिन वाला। ये अपने अच्छे लगे। गीता का अध्ययन बहुत जरूरी है। गीता का सिर्फ पाठ नहीं, अध्ययन। पाठ तो ठीक है, सिर्फ पढ़ना, रीडिंग हो रहा है, सिर्फ पाठ नहीं, अध्ययन करना चाहिए। गीता का अर्थ के समय वो
अध्ययन करना, उसके बाद उसका जो निचोड़ अपने जीवन में कोशिश करना, जो प्रयोग करने के लिए समझने के बाद, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 3 हम लोग को निचोड़ आया, एक तो अध्यात्म रामायण का पठन अध्ययन, भागवत का अध्ययन, शंकर जी विजय का अध्ययन और गीता का अध्ययन। इसको हम लोग आगे सोचेंगे, इसके विषय में आगे कुछ हम लोग संभव और होगा तो आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में जनता की आवाज ही सरकार बनती है। हम लोग एक वॉइस रेज कर सकते हैं। गीता जैसे जो शास्त्र या बुक्स हैं, उनका जो कंटेंट है, एसेंस है, वो सब हमारे एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए। हाँ, और ऐसी कोई सरकार नहीं है जो जनता की आवाज को इग्नोर कर सके, हटना पड़ेगा उसको। और जनता हम ही आप हैं, तो हमें आप एक दूसरे को ये नहीं, एक इकट्ठा होकर धीरे धीरे करके लोग अवेयरनेस फैलाएं, ताकि सब उस जरूरत को महसूस करें और उसको इनकॉर्पोरेट करें एजुकेशन में। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट चीज, इसके बोले जाते हैं जो टू पुट डिकोलोनाइजेशन इन प्रैक्टिस। डिकोलोनाइजेशन मतलब जो हम लोग, ये जो हम लोग अभी उदाहरण दे रहे थे, जो इस्लामिक कॉलोनाइजेशन और उसके बाद क्रिश्चियन वेस्टर्न कॉलोनाइजेशन, उसके बाद जो लेफ्टिस्ट कॉलोनाइजेशन, जिसमें हम लोग मानसिक रूप से हमको जिसके ऊपर हमें दबा के रखा गया था, उसके निकलने के लिए पुराना हम लोग जो मूल जो हम लोग रूट्स, उसके फिर वापस जाना, दैट शुड बी पुट इन प्रैक्टिस। गीता और ये जो हम लोग अध्ययन के साथ स्कूल का पठन में भी शुरू किया जाए, तो गवर्नमेंट टू स्टार्ट दैट वंडरफुल बिगिनिंग हो सकता है। और आप लोग और सहमत होंगे तो हम लोग महाराज एक चीज और देखते हैं, आजकल जो है इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे ऐसे वक्ता आ जाते हैं और हिंदू धर्म के बारे में बहुत कुछ ऐसा बताते हैं कि जो कि इंटेलेक्चुअली तो काफी इवॉल्व है, खूब बुद्धिमान है, अच्छे से बोल लेते, बता लेते हैं, लेकिन एक्चुअली इन प्रैक्टिस में वो कुछ नहीं है। वो धर्म की कोई प्रैक्टिस नहीं है, शास्त्रोक्त कोई ऐसा कर्म नहीं करते सुबह शाम या रेगुलरली कि वो खुद भी वो हो, और वो हमारे धर्म के बारे में या अपने धर्म के बारे में कमेंट्री बहुत बड़ी बड़ी करते हैं और बहुत सारे लोगों को इस तरीके से जो है भ्रांतियां फैलाते रहते हैं। तो मुझे लगता है सबको पहले प्रैक्टिस में ले आना चाहिए चीजों को, उसके बाद ही दूसरों को बताएं, या हमें भी कोई उन्हीं का सुनना कि वाकई में प्रैक्टिस में है, प्रैक्टिस हिंदुइज्म और नॉट। हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट। वो भी जैसे मैंने उदाहरण पर दिया था शायद एक बार, जो एक नाम बताया था, JSI जी का नाम बताया था, उनको अपने लेक्चर में बताया था, उन्होंने खुद बोले थे तो पहले पहले जैसे उन्होंने ऐसे चर्चा ये सब करते थे डिबेट इत्यादि में, उनका एक रिलेटिव का भी उनको बताया, जो तुम ये जो बोलते हो ये सब लेक्चर में डिबेट करते अच्छे बोलते, पर ये सब बकवास है, अनलेस यू पुट द प्रैक्टिस इन योर लाइफ, दैट इज डू यू डू संध्या वंदन, श्री संध्या वंदन योरसेल्फ। यदि तुम अपने आप श्रीसंध्या वंदना करते हो अपने जीवन में, धर्म को प्रैक्टिसिंग, देन ये सब बोलने का फायदा। इफ यू डोंट डू दैट एंड ओनली गो एंड स्पीकिंग दैट, देन ऑल दिस इज यूजलेस, बस इससे कोई मतलब नहीं। उन्होंने खुद बोला एक लेक्चर में, दैट वाज लाइक एज इफ मैंने आई वाज स्लैप्ड ऑन माय फेस। ये उनको इतना एहसास हुआ, उसके बाद से उन्होंने अपने जीवन में ये प्रतिफलित करना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने जीवन में पहले सबसे देखा कि उन्होंने जिस परिस्थिति में जहां भी होना क्यों, जैसे हम लोग स्वामी माधवानंद जी के जीवन में है, जो हम लोग प्रेसिडेंट थे, माता शिष्य थे, वो भी जैसे ट्रेन में भी कभी जाते थे बाहर में जर्नी में, तो ट्रेन में बैठ के भी उस टाइम में शाम को हो गया तो ट्रेन में वहां बैठ के भी जमजन कर लेते। तो ट्रेन में जहाँ भी जिस जगह से बैठते थे उनका मेरा टाइम आ गई तो मैं ट्रेन में बैठ के भी कर लूंगा, और इतना सच पर्टिकुलर। तो ये भी जैसे जी को मैं बात, उन्होंने अपने जीवन में उतरना शुरू किया बात, जो श्री संध्या वंदना उनको जो अपना जो भी राजकीय सभी जो करना है उनको के अनुसार है, तो वो उसको पालन किया, और फिर he himself said that made a difference in my own life। ये उनका अपना एक कहावत है। दिस इज लाइक दैट वी शुड आल्सो प्रैक्टिस दैट इन आवर ओन लाइफ अपने आप, और इसको भी करते जाएंगे। और आप लोग सहमत है तो हम लोग पिछले अगले नेक्स्ट 2 क्लास में हम लोग इस चर्चा को कंप्लीट कर लेंगे। 4th लेक्चर द वर्क बिफोर अस नेक्स्ट संडे कर लेंगे, और 5th संडे में द 5th लेक्चर द फ्यूचर ऑफ इंडिया,
इसमें मैड्रास लेक्चर संपूर्ण हो जाने से नवरात्र से पहले देन आपको हम लोग के विषय जो हम लोग पढ़ना शुरू किए थे, दिस सब्जेक्ट ऑल्सो विल बिकम कॉम्पिटेटिव, क्योंकि ये मैथ्स लेक्चर में सामग्री कॉलम को निचोड़ दे चुके हैं। बंगाली में भी जो कुछ पढ़े उसके भी निचोड़ मैथ्स लेक्चर में निचोड़ आएगी, उसके बाद भी बहुत कुछ आएगा, और क्रक्स एंड एसेंस इज देयर। हम लोग कोशिश करेंगे नवरात्रि से पहले नेक्स्ट 2 क्लास में दोनों पढ़ने के लिए संबंधित ग्रुप में हम लोग और बताएंगे। तो मनीष और कोई कुछ कहेंगे तो नहीं कि हम लोग करें? महाराज मैं मतलब हाँ। जो अभी तक समझा हूँ वो अभी एक समझ के लेटर पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने लिखा था एक लाइन हाँ। में, स्लो बट श्योर। यस, स्लो बट और श्योर। जी, और हम लोगों में एक मतलब स्पेशली हिंदूज में पेशेंस नहीं है, अब जो है कि कुछ करके देखें कुछ दिन लगातार। मुझे एक स्वामी ब्रह्मानंद का याद आ रहा है, शायद उन्हीं का था। किसी शिष्य ने उसने कहा उनसे कहा था कुछ हो नहीं रहा है, तो उन्होंने उनसे बोला था, शायद महाराज अगर मैं करेक्ट है तो करेक्ट कर दीजिएगा, कि पहले जाओ 2-3 साल लगातार, जब ध्यान रेगुलरली करो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो भी करो उसको करो, अगर कुछ नहीं होता तो 8 बजे थप्पड़ मारना। हाँ हाँ हाँ, यही बात बोले थे। इज एन कंपेनियन बंगाली में धर्म हाँ, प्रसंग स्वामी ब्रह्मानंद, इस पुस्तक में यही बात कर रहे हैं। तो ये फैक्ट है। तो कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस किसी मतलब कोई भी किसी तरीके स्टार्ट करे, उसको 2-3 साल करे, ईमानदारी से करे, 100% होता है, हाँ हाँ चेंजेस हाँ। आते हैं। रत्न सिंह जी कुछ बताएंगे? हाँ, प्रणाम महाराज जी। हाँ। मनीष जी की इस बात पे स्वामी जी भी एक बात बोला है, जो जगत की जो कल्याण साधन करना है उसके लिए बोल रहे हैं हम लोगों को 3 चीजों की जरूरत है। क्या है? एक है जो अनुभव करने के लिए हृदय की जरूरत है, धारणा करने के लिए मस्तिष्क की जरूरत है, और कार्य करने के लिए हाथ की जरूरत है। तो पहले बोल रहा है जे पहले तुम्हें निर्जन में जाके अपने आप को मतलब स्वीटेबल बनाना है खुद के लिए, और अपने ऊपर विश्वास आना है, और जगत की सारे लोगों की अनुभव करना है। दैट्स वाई शायद स्वामी जी इतनी भारत भ्रमण किया था पहले। और तब बोल रहा है तब क्या हो जाओगे तुम, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ऐसे तुम बन जाओगे, और पूरे जगत को तुम अनुभव कर पाओगे, तभी तुम किसी की कल्याण जगत की लोगों की बारे में सोच सकते हो। ये बात प्रिपरेशन हम लोग की कोशिश करना पड़ेगा। हम लोग जैसे जो अपने जिस स्थान पे भी हैं, सेवा स्वाध्याय साधना, जो हम लोग कई बार हम लोग बोल भी चुके हैं, तो अपने अपने जीवन में स्वाध्याय जैसे हम लोग कर रहे हैं, साधना करना, सेवा जो भी जहाँ पे है, तभी हम लोग अपने जो समाज, अपना जो सभ्यता और अपने जो संस्कृति, इस करके व्यवहार, इस करके अपने सटीक परिचय भाव धारक रूप से सहारा अपने जीवन को धन्य कर पाऊंगा। तो और किसी को कोई प्रश्न है? नहीं तो आप से आंसर करते हैं तो ग्रुप में आगे। गुरु जी को प्रश्न नहीं? हाँ बोलिए, कृष्ण बोलिए। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम गुरु जी। हाँ। वो उस समय मेरा माइक थोड़ा गड़बड़ कर रहा था, सेट नहीं हो पा रहा था, आवाज सही से पता नहीं अभी भी आपके पास पहुंच रही है या नहीं। हाँ पहुंच है, अभी बोलिए। जी जी, तो वो उस समय यही सेट कर रहा था मैं अभी आज के लेक्चर में थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाया। और जैसा कि आपने बताया कि श्री राम जी और एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित हुए भगवान श्री कृष्ण एक महान नेता के रूप में स्थापित हुए, और इन सभी लोगों से हमने यही गुणों को सीखा है। और जैसा कि मनीष जी बता रहे थे कि हम आने वाली पीढ़ी को किस तरीके से सिखाएं, तो उसके लिए हमें एक ऐसे विद्यालय और ऐसे संस्कारी माहौल का चयन करना पड़ेगा जिसके लिए जो इस तरीके के शिक्षा को प्रदान करते हैं। तो हमारे देश में अभी सरकार क्या करेगी या नहीं करेगी ये तो बात की बात है,
लेकिन अभी भी अगर हम देखें अपने चारों तरफ तो अभी ऐसे चीजें, ऐसे विद्यालय उपस्थित हैं जो इस तरीके की शिक्षा प्रदान करते हैं, कर रहे हैं। जैसे विद्या भारती के कॉलेजेस हैं, जैसे शिशु मंदिर है, विद्या मंदिर है। और मैं अभी कन्याकुमारी होके आया था, तो वहाँ भी जो वहाँ का एक प्राइवेट संस्थान है, एक नाथ राणा विवेकानंद जी, केंद्र। जी जी, हाँ, वहाँ वहाँ पे भी विवेकानंद एक केंद्र। ऐसा विवेकानंद केंद्र के माध्यम से एक कॉलेज चलाया जा रहा है। तो ऐसे वहाँ पे भी इस तरीके की धार्मिक शिक्षा जो है एकेडमिक शिक्षा के साथ में दी जाती है। तो वहाँ पे मतलब हमने भी मैं भी शिशु मंदिर के ही पढ़ा हुआ हूँ, तो हमने बचपन से इस सारी चीज़ों को पढ़ा है, साथ में मतलब सीखा है। तो मेरे जो भतीजे हैं वो भी शिशु मंदिर में जाते हैं, तो जब लौट के आते हैं तो उनके मुँह से हम अ, वो वहाँ पे होने वाली प्रार्थना ही सुनते हैं। वो अक्सर वो चीज़ें गाते रहते हैं, कभी वंदे मातरम गाते हैं और कभी कोई गीता का श्लोक गाने लगते हैं। तो वो इसलिए गाते हैं क्योंकि वहाँ पे कराई जाती है, और मैं भी ये इस तरीके से बचपन में गाता था। तो ऐसे विद्यालय और ये सारी चीज़ें अभी भी मौजूद हैं, बस ज़रूरत हमें यह है कि हम वहाँ जाएं, उन्हें ढूंढें और उनमें अपने बच्चों को और अपने आने वाली पीढ़ी को प्रवेश दिलाएं। दूसरा, उससे हमारा घर का माहौल भी अच्छा आने वाला होगा। तो सरकार के ऊपर चीज़ें डालने वाली बात तो बात की है कि सरकार जो लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं वो हमसे ही बनती है, सरकार बाद में बनती है, लेकिन पहले हम बनते हैं। जैसे हम अपने आप को बनाएंगे वैसे सरकार बन जाएगी। तो सरकार से अपेक्षाएं, ये भी सही बात है। जी, सरकार से बाद में अपेक्षा करें, पहले हम अपने आप में स्थिर हो जाएं तो सही रहेगा। बाकी आपका बिल्कुल जो बताया आपने कि ये सभी प्रेरणादायी महापुरुष ईश्वर और भगवान रहे हैं, तो इनसे हमने सीखा ही है। तो आप जो आगे कह रहे हैं कि आगे के लेक्चर जो भी आप बता रहे हैं वो सही है, अब जैसा चाहें वैसा करें, हम आपको सारे लेक्चरों को सुनने के लिए निवेदित रहेंगे। गुरु जी मैडम। तो हम लोग आज का जो हम लोग ये सुविधा, जैसे इंटरनेट का जो सुविधा है, इसके आधार पर ये शिक्षा का हम लोग जारी रखेंगे। और वहाँ जो नए बच्चों की जो भी बात हम लोग कर रहे थे, गवर्नमेंट जब शुरू करेंगे, नहीं तो इसके दौरान भी अपने आप जो भी अब जो यहाँ पे है उसको ये शिक्षा को फैलाना, दूसरे को अत्याचार करना और अपने के जीवन में सीखना। जो पहले उतना सुविधा नहीं था तो उपलब्ध हो जाता है, वो किताब मांगा जाता है घर में करके, और ये सीबीटी में भी जैसे उनके इत्यादि संस्कृत सीखना इत्यादि संभव है। तो जो जहाँ पे कोशिश करे अपने अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में और आसपास में जिसको भी जितना सिखाना भी संभव हो, शेयर करना संभव हो, ये भी कोशिश करेंगे। तो सब मिला के भारत जरूर एक दिन कुछ होगी इच्छा में फिर अपने पुनर्जागृत पुनर्जगन्नाथ हो ही चुका है, हो भी रहा है, जरूर सामने हम लोग देख भी रहा है। तो आगे और भी बहुत दूर आगे जाना है, कठिनाई भी रास्ता बहुत है सामने। जरूर धर्म पे सदा जय होता है, धर्म पे पराजय होता है। तो आज हम लोग तो यहाँ आज अंत करें। सभी को प्रणाम। और हम लोग और कोई प्रश्न नहीं होने से हम लोग शांति मंत्र करके ठीक है। मनीष, तुम शांति मंत्र कर लो। ठीक है महाराज। बोलो। क्या करना महाराज? शांति मंत्र कुछ भी। कौन सा? हाँ, आप कर दीजिए महाराज, मैं ठीक हॉस्टल ठीक, बैठा हम हूँ मैं अंदर। लोग ओम। हाँ, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। ठीक, प्रणाम महाराज। प्रणाम। प्रणब महाराज।